हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गौरव सूरत से कथाकार में आज एक रोमांटिक स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। शादी को 3 साल हुए थे, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में प्यार रहना चाहिए उसकी कमी थी साहब। माँ बाप के कहने पर, घर वालों की ज़ोर ज़बरदस्ती पर प्रेशर में आकर उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उनका यानी मेरी वाइफ का 1 साल बाकी रह गया था मास्टर्स का। तो यही बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी। अब जाहिर सी बात है साहब, देखिए कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, बचपन से एक सपना लेते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या ये बनूंगी। जब उनका वो सपना पूरा नहीं होता तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वाजिब सी बात है, मैं ये समझ सकता हूँ। उन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं, लेकिन मुझे धीरे धीरे बात पता चली। तो मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैं खुद को इस चीज़ का कसूरवार जिम्मेदार समझ रहा था। तो मैंने आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से बाहर से लोन उठाई और वाइफ की एजुकेशन कंप्लीट करवाने का सोचा। सरप्राइज़ देने के लिए मैंने उनका बॉम्बे में एडमिशन करवा दिया और उनको बोला कि अब आप अपनी मास्टर्स की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, आपका मैंने एडमिशन करवा दिया है। वही सुनकर बहुत खुश हुई और 2 साल का हमारा बच्चा था, उसे साथ में लेकर वो कॉलेज के लिए निकल गई, यानी मुंबई पढ़ाई पूरी करने के लिए। बीच बीच में वीकेंड्स में या फिर छुट्टियों में जब छुट्टी लगती थी तब वो आ जाती थी मिलने, और मैं भी कभी कभार सरप्राइज़ देने चला जाता था। देखते ही देखते 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, साल भर हमें अलग रहना पड़ा, इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कहते हैं साहब। तो ठीक है, ये कुर्बानी दी मैंने और वाइफ ने। उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, वे वहाँ से सूरत वापस आई। कैंपस इंटरव्यू में उनको जॉब भी मिल गई और कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे उनको जॉब लग गई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब उठा सुबह तो मैंने देखा उनका लंच बॉक्स ऐसे ही पड़ा है। तो मुझे पता चल गया कि आज वो टिफ़िन नहीं ले गए। अब मेरे मन में 2 सवाल है, टिफ़िन नहीं ले जाने का कारण या तो बना नहीं पाए हैं या फिर गलती से छूट गया। गलती से छूटा है तो टिफ़िन में खाना है या नहीं, पहले मैंने ये देखा। जब खाना नहीं दिखा तो मैं समझ में आ गया मुझे कि उन्होंने खाना बनाया ही नहीं है, किसी कारण से उनको लेट हो गया होगा तो वो ऐसे ही निकल गए होंगे। तब तो मुझे खाना बनाना आता नहीं था। तो मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ा और उसके बाद तुरंत एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ से पार्सल 2 थाली करवाई और लेके उनकी कंपनी में देने चला गया। हमारे घर से लगभग उनकी कंपनी 35 किलोमीटर दूर रही होगी साहब। 35 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उनकी कलीग को आश्चर्य हुआ, स्टाफ वाले भी हक्के बक्के रह गए। और जब सबको पता चला कि ये बंदा टिफ़िन देने के लिए इतना ट्रैवल करके आया 35 किलोमीटर, तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। और मैंने सुना भी था, उन लोगों ने ऐसा बोला था कि मैडम आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतना अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है कि जो आपका टिफ़िन छूट जाने की वजह से आपको इतनी दूर टिफ़िन देने के लिए आए। लेकिन कहते हैं ना साहब, प्यार को जमाने की नज़र लग जाती है। कोई कितना ही अच्छा रहे, कितना ही प्यार क्यों ना करे, होने को जो मंजूर होता है वो ही होता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।